जय हिंद, भारत माता की जय। आज पहलगाम हमले को लगभग 11 से 12 दिन हो चुके हैं और लोगों में एक सरकार से लेके एक कयास लगा के बैठे हुए थे कि सरकार कोई प्रतिक्रिया इस पहलगाम हमले पर पाकिस्तान को सबक सिखा खाने के रूप में जरूर करेगी। अभी तक ऐसी कोई प्रतिक्रिया का स्वरूप दिखा नहीं और ये कयास अभी भी लोगों के मन में बनी हुई है। तो इसी बीच में एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट होता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक नोटिफिकेशन जारी करके लगभग 244 जिलों को चिन्हित करती है जहां पे सिविल डिफेंस से संबंधित तकनीकियों को सिखाने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को नोटिस और सारे स्टेट के स्टेट सेक्रेटरीज और यूटी के गवर्नर्स को नोटिफिकेशन ये भेजा जाता है। तो आज इसके माध्यम से हम देखेंगे कि ये युद्ध की स्थिति को दिखाता है कि भारत या कोई भी देश जब युद्ध की स्थिति के करीब होता है तो वो अपने देश के अंदर युद्ध से के समय में अपने नागरिकों को किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए, उनको सिविल डिफेंस की यानी कि नागरिक सुरक्षा की कुछ तकनीकियां सिखाई जाती हैं। उन तकनीकियों के बारे में उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, उनके बारे में हम जानेंगे और साथ ही हम कुछ अपने तरफ से सुरक्षा उपायों को समझेंगे कि युद्ध के दौरान किन सुरक्षा आयामों पर हमें दृष्टिगोचर करना चाहिए जिससे कि हमारे राहत के लिए और राहत कार्यों की मदद आसानी से पहुंच सके और लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये वाक्य आप सब परिचित होंगे। स्कूल में हम अक्सर इन वाक्यों से परिचित कराया जाता था। आपदा नहीं बताकर आती, तैयारी ही सुरक्षा की गारंटी। तो तैयारी के लिए अब भारत बढ़ चुका है, कुछ न कुछ बड़ा कदम होने वाला है। इस समय भारत की स्थिति ये है कि जैसे कोर्ट में चलता है ना कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो इस समय भारत में चल रहा है मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग। एकदम मतलब समझ लीजिए ताबड़तोड़ मीटिंग। कभी डिफेंस मिनिस्टर से होती है, कभी नेवल चीफ से होती है, कभी तीनों की कंबाइन होती है, कभी आर्मी चीफ की होती है, कभी एयर चीफ की होती है, कभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की, कभी सीजेआई मिलने जा रहे हैं, कभी अपोजिशन के लीडर जा रहे हैं। मतलब इस समय भारत की स्थिति में इतनी हलचल है ना कि पाकिस्तान इस हलचल से देख के कभी वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर बोलते हैं कि 24 घंटे में हमला होगा, तो कभी वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर बोलते हैं 36 घंटे में हमला होगा। मतलब एकदम आउट ऑफ द ब्लू हो चुका है पाकिस्तान। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या स्थिति बनने वाली है, क्या भारत चाह रहा है और पूरे देशों में दौड़ रहा है कि भैया रोको, इसको रोको, रोको नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, हम परमाणु हमला हो जाएगा हमारे ऊपर या हम कर देंगे। तो ये धमकियां इसकी चालू हो चुकी हैं। लेकिन इस बार इस पाकिस्तान इसने इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस बार इसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। इसने सोचा भी नहीं होगा इतिहास में कि इसने क्या कर दिया है। इसने बहुत बड़ी गलती की है। तो चलिए देखते हैं आज ये। सबसे पहले हम जानते हैं, देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के थ्रू डिजास्टर यानी कि आपदा के प्रबंधन से संबंधित उसमें प्रावधान किए गए हैं उसको, और सिविल डिफेंस के का रूल है जो कि उसको भी हम बात करेंगे कि वो सिविल डिफेंस का रूल क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी कुछ देर पहले इसको प्रकाशित किया है और ये देखिए भारत सरकार द्वारा गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, देखिए टू चीफ सेक्रेटरीज ऑफ ऑल स्टेट्स, मतलब जो राज्य के सचिव हैं उनके लिए, और एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ ऑल यूटीज, मतलब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं या राज्यों यूनियन टेरेटरी के राज्यपाल होते हैं उनके लिए है। सब्जेक्ट क्या है? कंडक्ट ऑफ सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल। ये मॉक ड्रिल तभी होती हैं जब कोई युद्ध होने वाला होता है देश में, या ऐसे समय पर होती हैं जब स्कूल में, देखिए एक तो होता है कि आपदा से बचने, जैसे भूकंप, सुनामी, इन सब चीज़ों से स्कूल में सिखाई जाती हैं। लेकिन ये सडन इस तरीके से नोटिस देना दिखाता है कि भारत आने वाले समय में कोई बड़े युद्ध में, भारत का कोई बड़ा प्लान है। इतनी हलचल हो रही है भारत के अंदर तो कुछ तो प्लान होगा ही ना। तो चलिए देखते हैं। सर, इन कंटिन्यूएशन ऑफ आवर अर्लियर कम्युनिकेशन डेट 2 में, मतलब 2 मई का जो कंटिन्यूएशन हो रहा है 2000 रिगार्डिंग द स्ट्रेंथनिंग ऑफ सिविल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस इन वल्नरेबल एरियाज, ठीक, एंड इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स conferred under the section 19 of the Civil Defense Rule 1968, Civil Defense Rule 1968 और एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005।
ये दो अधिनियम हैं जिनके माध्यम से मतलब कि आपदाओं का प्रबंधन किया जाता है, वो किसी भी प्रकार की आपदा हो सकती है, ठीक है ना। अब ये सिविल डिफेंस का रूल 1968, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज सिविल डिफेंस एक्सरसाइज एंड रिहर्सल अक्रॉस द 244 कैटेगराइज सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स, 244 जिले में इसको चिन्हित किया गया है उन जिलों को, और वहाँ पर ये सिविल डिफेंस की तकनीकियों को वहाँ पे लोगों को और वहाँ के स्कूलों में छात्रों को सबको सिखाया जाएगा, ठीक है ना, जिससे इमरजेंसी केस में इन चीज़ों से बचा जा सके, ठीक। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री 7 तारीख को ये होगा, 7 मई को ये रिहर्सल चालू होगा। द कंडक्ट ऑफ द एक्सरसाइज इज प्लान अप टू द विलेज लेवल, मतलब विलेज लेवल से ये जो एक्सरसाइज है इसको विलेज लेवल से मतलब ग्राम स्तर से लोगों को सिखाना प्रारंभ किया जाएगा, ठीक है ना। द एक्सरसाइज एम्स टू एसेस एंड एनहांस द रेडीनेस ऑफ civil defense mechanism across all the states and union territories, or in the civil defense exercise active participation of the district collector, DM का active participation इसमें required है, various district authorities, civil defense wardens, volunteers, home guards, एक्टिव वॉलंटियर्स, एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस जो स्काउट गाइड होते हैं, एनसीसी वाले होते हैं, कॉलेज में जो होते हैं स्टूडेंट होते हैं, इनविसार्ज द सिविल डिफेंस मेजर्स, मतलब कि उनको अब इनका रोल आ गया है कि ये सिविल डिफेंस मेजर्स को अपनाएं और छात्रों तक, बुजुर्गों तक, घर में रहने वाले सभी लोगों तक, ग्राम में सभी लोगों को इन 244 जिलों में प्रशिक्षित करेंगे इस सिविल डिफेंस तकनीकी से, ठीक। अब देखिए की डिटेल्स ऑफ मॉक ड्रिल। अब मॉक ड्रिल की डिटेल्स को देख लेते हैं हम कि क्या क्या है इसमें। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉक ड्रिल्स आर एज फॉलो: टू एसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ एयर रेड वार्निंग सिस्टम। एयर रेड वार्निंग सिस्टम, जैसे अभी इसराइल में युद्ध होता है तो जैसे ही हमास या गाजा की मिसाइल इसराइल में जाती है तो खूब तेज़ी से सायरन बजता है ना, तो वही सायरन एयर वार्निंग सिस्टम के लिए उनको प्रिपेयर करना कि जब ऐसा सायरन बजेगा तो क्या करना है, या कौन सा आवाज़ बजेगा तो तुम लोगों को अपने बंकर में जाना है। तो उसको एसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ एयर रेड वार्निंग सिस्टम, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ हॉटलाइन। ये पहले हो चुका है, ये एयर रेड वार्निंग सिस्टम पहले भारत में जब क्या 1971 में युद्ध हुआ था तो पाकिस्तान ने भारत के गुजरात साइड में उधर सबसे पहले हमला कर दिया था राजस्थान में, हवाई हमला। तो उस समय इस एयर रेड वार्निंग सिस्टम का वो किया गया था प्रयोग, ठीक। हॉटलाइन एंड रेडियो, हॉटलाइन वो होती हैं जो कि मतलब बिना रुके सूचना का आदान प्रदान करने के लिए, जिसमें सेना उना के लोग बात करते हैं या बहुत बड़े लोग जैसे प्रधानमंत्री हो गया, तो वो हॉटलाइन और रेडियो कम्युनिकेशन का पूरा चैनल की सब कुछ सही से काम कर रहा है कि नहीं भाई, इसका मतलब है कि ये सब चेक कर रहे हैं भाई। टेस्ट हम तब करते हैं जब घर से निकलना होता है, गाड़ी में तेल उल देखते हैं, मतलब कि अब घर से निकल के युद्ध होगा, अब देख लेना, मतलब इनकी कुटाई इस बार मतलब तय है। द टेस्ट ऑफ द फंक्शनली ऑफ द कंट्रोल रूम्स एंड शैडो कंट्रोल्स, मतलब कि जो भी वहाँ पे कंट्रोल रूम्स हैं उनको पूरी प्रॉपर तरीके से चेकिंग करना। ट्रेनिंग ऑफ सिविलियंस, स्टूडेंट्स एट्सेट्रा ऑन सिविल डिफेंस एस्पेक्ट्स, मतलब सिविल डिफेंस मतलब स्वतः की नागरिक सुरक्षा से संबंधित उनको देमसेल्फ इन द इवेंट ऑफ द हॉस्टाइल अटैक, किसी भी प्रकार के संभावित खतरे पर या ऐसा खतरा जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, उससे बचने के लिए किस तरीके से हम प्रिपेयर होंगे, उनकी प्रिपेयर्डनेस को चेक करने के लिए। प्रोविज़न ऑफ क्रैश ब्लैकआउट, मतलब कि मेजर्स, मतलब कि जब हवाई जहाज उड़ते हैं तो वो वहाँ पर बॉम्बिंग करना पसंद करते हैं, जहाँ देखते हैं कि यहाँ पे खूब लाइट जल रही हैं तो यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो वहीं बमबारी कर देते हैं, तो ब्लैकआउट कर दिया जाता है। ब्लैकआउट मतलब पूरा एकदम से बंद कर दिया जाता है, लाइट वाइट नहीं, इन्वर्टर इन्वर्टर सब, बल्ब फुलब सब एक तरफ से बंद कर दिया जाता है। तो उसकी सूचना देंगे कि जैसे ही वहाँ से प्लेन उड़ेंगे तो क्या कहते हैं, हम यहाँ पे सूचना देंगे कि माइक के थ्रू कि जल्द से आप लोग सभी लोग अपना ब्लैकआउट, एक कोई कोड नेम निर्धारित करेंगे कि जब इस तरीके की आवाज़ आए तो सबको अपने लाइट को बंद करना है, ठीक है ना। provision for early camouflaging of the vital plants installation and to verify the active and response of the civil defense services including the warden civils and warden services, फायर फाइटर्स जो होते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस, तो मतलब वो जो एनडीआरएफ की टीम होती है हमारी वो सब इन्वॉल्व होंगी इसमें। टू एसेस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्लैश ब्लैकआउट मेजर्स
टू इवेलुएट द प्रिपेयर्डनेस ऑफ द इवैक्यूएशन प्लान्स एंड देयर। तो इसका जो कुल मिला के सार है कि किस तरीके से हम अपनी सारी जो हमारी सूचना की प्रणालियां हैं उनको किस तरीके से जांच कर लें, उनकी कहीं उसमें कोई खराबी तो नहीं है। लोगों को ये सिखा दिया जाए कि अब उनको किस तरीके से, इस तरीके की आवाज़ आएगी तो ये करना है, इस तरीके की आवाज़ आएगी तो ये करना है। तो उन सब चीज़ों के लिए लोगों को सिखाया जा रहा है। जैसे स्कूल में भूकंप भूकंप के लिए हम लोग को नहीं सिखाया जाता था कि सीट के नीचे घुस जाना, या उधर क्या कहते हैं जहाँ पे पिलर होता है उधर खड़े हो जाना, तो और बिल्डिंग विल्डिंग से दूर हो जाना, तो भूकंप के लिए। लेकिन अब कौनो बड़ा भूकंप आने वाला है तो उसके लिए तो देखिए ये आया है, ये सिविल डिफेंस होम मिनिस्ट्री ने अभी। ये बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है, ये मेजर डेवलपमेंट है, वन ऑफ द मेजर। इसके पहले 1971 में जब युद्ध हुआ था, जैसा कि मैंने बताया, तब ये इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है ना। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, भारत में नागरिकों के लिए युद्ध एवं या आपदा के दौरान मॉक ड्रिल। ये मॉक ड्रिल मतलब कि मॉक, जैसे मॉक टेस्ट देते हो ना, इस तरीके से मॉक ड्रिल, तैयार हो जाओ, एक महत्वपूर्ण तैयारी अभ्यास बन चुका है। खासकर बदलते सुरक्षा परिदृश्य, सीमावर्ती तनाव और जैसे कि पाकिस्तान आपदाओं को देखते हुए ये ड्रिल आमतौर पर सिविल डिफेंस, एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, सेना और स्थानीय प्रशासन जो भी है वहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और एनसीसी स्काउट गाइड, नागरिकों को आपात स्थिति में प्रतिक्रिया देना सिखाया जाता है। मतलब कि आपात स्थिति के समय वो किस तरीके से प्रतिक्रिया करेंगे, बहुत ही ज़्यादा पैनिक सिचुएशन होती है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। एयर स्ट्राइक, मिसाइल अटैक, केमिकल अटैक या बम बम विस्फोट जैसी संभावनाओं को के लिए उनको तैयार करना, मेंटली प्रिपेयर करना। सुरक्षित स्थानों की पहचान, एम्बुलेंस व्यवस्था और शेल्टर दो तरीके से होता है। एक मतलब कि डिजास्टर के पहले हम एक प्रिपेयरनेस रखते हैं और एक डिजास्टर के बाद। तो प्री डिजास्टर एंड पोस्ट डिजास्टर। तो प्री डिजास्टर के पहले ये सारी, ये प्री डिजास्टर के पहले के, पोस्ट डिजास्टर के बाद हमारा आता है कि सुरक्षित स्थान, फिर वहाँ पे हॉस्पिटल्स फैसिलिटी, एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सब पहले भी रखना होता है, लेकिन हाँ, हम बात के लिए भी पोस्ट डिजास्टर के बाद क्या करेंगे उसकी भी तैयारी करते हैं। ठीक। अब देखिए, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में ये जिलों को लगभग चिन्हित किया गया है। एयर रेड, सायरन, बंकर प्रशिक्षण, और जैसे बंकर होता है नहीं है, बंकर उंकर में हम लोग जाते हैं, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के समय में खूब बंकर बनाए गए थे। जब युद्ध चालू हुआ तो सब लोग, बहुत सारे लोग बंकर में जाते थे। और निकासी योजनाएं, निकासी योजनाएं मतलब कि किधर से आपको रोड लेके जाना है, किस तरीके तरफ का रोड अवॉइड करना है, तो उन चीज़ों से संबंधित है ना। दिल्ली एनसीआर जैसे मेट्रो सिटीज़ ऑल वल्नरेबल हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, तो वो अगर अटैक करेंगे तो दे विल बी इन पॉजिटिव पॉइंट कि ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा पाएँ। तो दिल्ली एनसीआर में आतंकी हमले, केमिकल बायोलॉजिकल अटैक, या जो जैसे परिदृश्य पर ड्रिल किया जा रहा है, क्योंकि भाई ज़रूरी नहीं है ना, जैसे कि कहा गया है कि दुश्मन केवल देश के बाहर नहीं है या देश की सीमा पर नहीं है, दुश्मन घर के अंदर भी हैं। तो उन सब चीज़ों से संबंधित हमें बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कौन से स्लीपर सेल हैं उनको एक्टिव कर दिया जाए। तो इनसे संबंधित मॉल्स जो हैं, मॉल्स हैं जो स्कूल्स हैं, मेट्रो स्टेशन पर संदिग्ध बैग विस्फोट, इन सब चीज़ों से मतलब कि लोगों को सिखाना, इंफॉर्मेशन देना, अवेयरनेस बढ़ाना। और मास्क एक्सरसाइज, मॉक एक्सरसाइज किया जा रहा है स्कूल और कॉलेज में। बच्चों को ड्रॉप होल्ड कवर, मतलब कि ड्रॉप होल्ड कवर करना पड़ता है, अपना सर किस तरीके से ढकना पड़ता है, किस तरीके से इसकी पोजीशन ली जाती है उस समय, कौन सा आप मतलब कि अपने आप को कम से कम वॉल्यूम बना लिया जाता है। तो उन चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। ठीक है ना। कवर फायर अलार्म और इमरजेंसी रूट को सिखाया जाता है, किस तरीके से किस इमरजेंसी रूट से एग्जिट करना है। देख लो, यही सायरन ऐसे बजने लगता है, और यही सायरन बजता है इधर, यही शेल्टर होता है जो कि हम बनाते हैं युद्ध युद्ध के समय, उसी के नीचे घुस जाते हैं। ठीक है ना। ड्रिल के तत्व क्या है, देखो, सायरन, सायरन बजाना, एयर रेड जिसे बोलते हैं, मिसाइल अटैक के संकेत होते हैं ये। अ, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना, बंकर, उसी बंकर को बनाया। ये देखो, द्वितीय विश्व युद्ध के समय बंकर का प्रयोग हो रहा था। फर्स्ट एड, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस का व्यवहारिक उपयोग। एसओएस, जो एसओएस होती है मोबाइल में अलर्ट सूचना, मतलब कि आपको एसओएस मैसेज दिया जाता है, आप एसओएस कॉल कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि आपको इंस्टेंट हेल्प मिल जाती है। ठीक है ना। नागरिकों के लिए सुझाव, मॉक ड्रिल के लिए सक्रिय भाग लें, अपने
क्षेत्र में आपदा कंट्रोल रूम का नंबर नोट कर लें और बेसिक फर्स्ट एड बॉक्स अपने पास रखें और सीपीआर सीखें। सब ये सीपीआर आप लोगों को ये इस तरीके से होता है, आपको अपना हैंड इस तरीके से करना पड़ता है, ये ऐसे, और चेस्ट पे ऐसे प्रेस करो चेस्ट पे लगभग कम से कम 20 से 25 सेकेंड, और फिर उसके बाद मतलब मुंह से अपने एयर को पंप करो। ठीक, तो कुछ और नहीं, लेकिन ये तुम लोग ससुरा जरूर सीखोगे। तो ध्यान देने योग्य यही बात है कि आप लोग भी इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्थाओं से अवगत रहिए, किस तरीके से इन सुरक्षा व्यवस्थाओं को अपने अंदर आत्मसात करना है। आप लोग भी आत्मसात करिए, क्योंकि कोई भी युद्ध दूर नहीं होता है, क्या पता बॉर्डर से कहाँ पहुँच जाए, कोई भी भरोसा नहीं है। क्योंकि इस बार इस पाकिस्तान ने बहुत ही बड़ी, मतलब भारत की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। निश्चित ही रूप से इसका एक कड़ा बदला लिया जाएगा, क्योंकि एक दो बयान नहीं, कई बयान आ चुके हैं। डिफेंस मिनिस्टर ने, जैसा कि अभी राजनाथ सिंह जी ने कहा, कि जैसा भारत के लोग चाहते हैं वैसा होकर रहेगा। तो निश्चित ही मानिए कि जो ये कयास लगाए जा रहे हैं इसके परिणाम भी निकलेंगे, और एक बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया के साथ पाकिस्तान को जवाब देने का कार्य करेगी भारत सरकार, मेरा ऐसा विश्वास है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।